नमस्कार साथियों, आज की हमारी वीडियो पूरे भारतवर्ष के लिए है और टॉपिक है हमारा PMEGP यानी कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके तहत आपको जो है 35% सब्सिडी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। लोन आपकी मर्जी है भाई, ये नहीं है कि भाई 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, मतलब आपकी मर्जी है। आप जैसा बिजनेस करोगे ना, उस बिजनेस के हिसाब से जो है वो आपको लोन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। आपका जितना भी बिजनेस हो, उस बिजनेस के लिए जो है कुछ पैसे आपको लगाने होते हैं और जो पैसे आपको चाहिए हैं, मान लो भाई आपका 50 लाख का बिजनेस है, ठीक है, और उस 50 लाख के बिजनेस के अंदर जो है आपके पास फिलहाल सिर्फ 10 लाख रुपए हैं और 40 लाख रुपए जो है आप यहाँ से ले सकते हैं PMEGP योजना के तहत। इसके अंदर भी काफ़ी सारी स्कीमें होती हैं, बारीकी से आप यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत सारी वीडियो जो है इसके ऊपर बनी हुई है। 35% सब्सिडी जो है आपको यहाँ पे मिलती है और अच्छे खासे व्यू भी जो है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। किसी 10 लाख बताया, किसी ने 3 लाख बताया है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको जो है बिजनेस करना है, उस बिजनेस के लिए जितने पैसे आपके पास हैं वो तो आपके पास है ही, उसके अलावा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, जितने भी आपको चाहिए हैं वो आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। और इनकी जो ये वीडियो बनी हुई है, इनकी चकाचौंध जो है, मैं आपको नहीं कहूँगा कि इनकी चकाचौंध में आप पढ़े, क्योंकि इसका कंप्लीट प्रोसेस जो है वो मैं आपको आज की वीडियो में कंप्लीट विषय में आप बताने वाला हूँ। अगर आप एक PMEGP लोन से जो है अप्लाई कर रहे हैं तो इसका अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और इसकी कंप्लीट जानकारी क्या रहने वाली है, इसके अंदर क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, वो आपको जो है प्रॉपर जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है आपको कोई भी अपना ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर आपको लिखना है जन समर्थ। जैसे आप जन समर्थ करोगे, यहाँ पर जो है आपके सामने एक साइट जो है वो हो गई है ओपन, तो इस पर जो है आपको ओके कर लेना है। जैसे आप इस पर ओके करोगे, थोड़ा सा समय जो हो वो यहाँ पे लग सकता है क्योंकि साइट जो है थोड़ी बिजी चलती है, तो थोड़ा सा समय जो है यहाँ पे लगेगा। अब जो है ये साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर जो है इसको आपको काट देना है, अटेंशन होगी यहाँ पे। 15 स्कीम जो हो यहाँ पे अवेलेबल हैं, 7 लोन कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल हैं, 200 लेंडर जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, 200 से ज़्यादा ही है। यहाँ पर काफ़ी सारी स्कीमें हैं, जैसे किसान उपज निधि है, KCC है, एग्री जो लोन मिलता है आपको किसान क्रेडिट कार्ड पर, रिन्यूएबल एनर्जी है, एग्री के इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस एक्टिविटी लोन है, और लाइवहुड है, एजुकेशन लोन है, काफ़ी सारे लोन हैं। लेकिन हम जो हैं यहाँ पर देखने वाले हैं बिजनेस लोन एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे PMEGP के तहत जो है यहाँ पर आपको 35% सब्सिडी देखने को मिलती है। तो अब जो है बारीकी से देखते हैं। यहाँ पर जो है जब इस कॉलम पे आप आओगे, बिजनेस एक्टिविटी लोन चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, इस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने कैटेगरी आ जाएंगी कि भाई आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार का बिजनेस है। अगर इसमें से कुछ है, हैंडलूम है, मैन्युफैक्चरिंग है, और आपका स्ट्रीट वेंडर जो गली गली में जाकर जो अपना बिजनेस करते हैं, कुछ लौकी वगैरह बेचते हैं, सब्जी वगैरह, फल फ्रूट वगैरह, गली गली जो घूम के अपना काम करते हैं ना, स्ट्रीट वेंडर, ये वो होते हैं। अगर इसमें नहीं है तो आप अदर बिजनेस जो हो कर सकते हैं, आपका कोई इसके अलावा कोई बिजनेस हो सकता है। अब यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाता है कि आपके बिजनेस एक्टिविटी किस प्रकार की है, मतलब पुरानी है या फिर अपना कोई नया आइडिया लेकर जो है आप काम शुरू कर रहे हैं। तो हम न्यू पे ओके कर देते हैं कि भाई हम नया आइडिया जो हम लेके आए हैं और उसके ऊपर काम करेंगे, अपना बिजनेस शुरू करेंगे। यू हैव पास्ड क्लास 8, यानी कि आप 8वीं क्लास पास हैं या नहीं हैं। अगर पास है तो यस कर दें, पास नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद यू अंडरगोज EDP ट्रेनिंग, ये एक ट्रेनिंग होती है, अगर आपने कर रखी है, 1 दिन की, 2 दिन की, 1 हफ्ते की या 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। अगर आपने कर रखी है तो आपको यस कर देना है, नहीं कर रखी है तो नो कर देना। बाकी कोई इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है नहीं। आपका बिजनेस ऑफ नेचर कैसा है, मतलब आपका जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं वो किस प्रकार का है, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, बिजनेस सर्विस से संबंधित है या फिर ट्रेडिंग से संबंधित है। तो हमारा बिजनेस है, सर्विस से संबंधित है, तो मैं ये कर लेता हूँ। आपका जैसा भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल या फीमेल। आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, मेरी OBC है तो मैं OBC कर लेता हूँ, आपकी जनरल है तो जनरल करें, SC ST है तो ये कर सकते हो। बाकी माइनॉरिटी का भी एक ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद जो है आपके सामने है आर यू एक्स सर्विसमैन
और फिजिकल हैंडीकैप्ड, क्या आप एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं? तो मैं नहीं हूं, ना तो एक्स सर्विसमैन हूं, ना फिजिकल हैंडीकैप्ड हूं, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूं। उसके बाद पूछता है कि आप नॉर्थ रीजन में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं? अगर हैं तो यस करें, वरना आप जो है नो कर सकते हैं। न तो मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, न फिर मैं किसी हिल एरिया में यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है गाँव के अंदर रह रहे हैं या फिर शहर के अंदर रह रहे हैं। अगर शहर में है तो अर्बन करें, और गाँव से हैं तो रूरल जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद अप्लीकेंट, यानी कि आप जो है खुद का बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अगर खुद का है तो इंडिविजुअल, और अगर किसी के साथ मिलकर करना है तो नॉन इंडिविजुअल जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आएगा एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि आपको जो है कितने रुपए से अपना बिजनेस जो है शुरू करना है। आपके बिजनेस शुरू करने के लिए कितने रुपए जो है आपको चाहिए। तो यहाँ पर मुझे चाहिए भाई 8 लाख रुपए, ठीक है। आपके पास खुद का कितना पैसा है? तो मेरे पास खुद का 3 लाख रुपए जो है वो है। और अभी नीचे आएंगे तो ये देखिए रिक्वायर्ड लोन, यहाँ पे आ गया 5 लाख रुपए, कि जो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ वो बिजनेस के लिए मुझे 8 लाख रुपए चाहिए। 3 लाख मेरे पास हैं, तो 5 लाख का लोन जो है वो मुझे अब यहाँ पर चाहिए है। अगर आपको लोन की अमाउंट बढ़ानी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है और 8 लाख का हमारा बिजनेस शुरू होगा, तो 7 लाख रुपए का लोन यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से जो आप अपने लोन को घटा बढ़ा सकते हैं। आप ये मत सोचना कि भाई ये नहीं होगा, घटा बढ़ा सकते हैं अपने आप, ठीक है। वैसे मुझे 5 लाख की लोन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पे 3 लाख मेरे पास हैं, 8 लाख का मुझे प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो 5 लाख का लोन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद जो है अभी यहाँ पे ईमेल कर देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन है नीचे, इस पर मुझे ओके करना है। ओके करते ही जो है हमारे सामने 2 स्कीम यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। एक स्कीम के अंदर जो है हमें यहाँ पर सब्सिडी देखने को मिलेगी 35%, दूसरी स्कीम में हमें कोई भी सब्सिडी देखने को नहीं मिलेगी। 2 स्कीम हमारे पास यहाँ पे है। जिस स्कीम में सब्सिडी नहीं है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% है एनुअल मंथली, और जिस स्कीम में सब्सिडी मिलती है वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी कम है, 9% है, यानी कि 1% यहाँ पे फ़र्क है। तो सीधी सी बात है भाई, हमें सब्सिडी चाहिए है तो हम इस वाले लोन को तो लेंगे नहीं, हम जो है इस वाले लोन को लेंगे प्राइम मिनिस्ट्री यानी कि पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके तहत अब हमें 5 लाख रुपए के लोन के ऊपर 2 लाख रुपए जो है वो सब्सिडी मिल रही है, यानी कि 2 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। 2 लाख तो हमें वापस करने ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब जो है आपकी मर्जी है, आप इस लोन के लिए अप्लाई करें या नहीं करें। हम जो है आपको प्रॉपर चीज़ें करके दिखा देते हैं एक बार। जैसे मैं यहाँ पे अपना निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये देखिए हमें 5 लाख रुपए का लोन जो है वो मिला है, और उसके अंदर हमें 2 लाख की सब्सिडी मिल गई, यानी कि टोटल हमारा जो लोन हमें भरना है वो 3 लाख रुपए भरना है, ठीक है। और कितने साल के अंदर भरना है? 15 साल के अंदर भरना है। अगर 15 साल के मैं महीने निकालूं तो यहाँ पर हो गए 180 महीने, ठीक है। और हर महीने जो हमारी EMI जाएगी 5070 रुपये यहाँ पे जाएगी। तो एक सेकंड, 15 × 12 × 5070 रुपये, ये हमारे हो गए 9,12,600 रुपये जो हैं वो हमारे यहाँ पर हो गए 15 साल के अंदर, जो हमें गवर्नमेंट को वापस करने हैं, ठीक है। जबकि 2 लाख रुपए की तो हमें जो है सब्सिडी ही मिल गई है, 2 लाख तो हमें भरने ही नहीं है। 5 लाख का लोन था, उसमें 2 लाख की सब्सिडी, यानी कि 3 लाख रुपए के हमें जो है 15 साल के अंदर 9,12,600 रुपये जो हो वो पे करने हैं। अब यानी कि आप मान के चलो 3 गुना से ज़्यादा है, ठीक है। आपके जो लोन अमाउंट है उससे 3 गुना ज़्यादा जो है वो पैसा आपको यहाँ पर रिटर्न करना है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आगे का प्रोसेस जो है लॉग इन टू अप्लाई, ठीक है। क्योंकि एक नया बिजनेस स्टार्ट करने में काफ़ी परेशानियाँ जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम भी एक छोटे से बिज़नेस से हमने एक काम शुरू किया था जो आज हम काम कर रहे हैं। और हर महीने EMI का पंगा जो हो 15 साल तक, और वहाँ पर भी 3 लाख रुपए जो हैं गवर्नमेंट को हमें पे करने हो, 3 लाख की बजाय जो हमें 9,12,600 रुपये पे करने हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में कि लॉग इन टू अप्लाई, इसको हमें अप्लाई करना ही है, तो आगे क्या प्रोसेस रहेगा, इसके अंदर कैसे जो है कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आपको कंप्लीट पैसे मिलेंगे, इसकी प्रॉपर वीडियो जो है हम बनाकर अपने चैनल पर डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो बता दें कि भाई हमें ये लोन चाहिए है या फिर नहीं चाहिए। जल्द मिलते हैं किसी नई जानकारी